नमस्कार। आज एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो हम सभी के जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। ये विषय है मृदा क्षरण यानी सॉइल इरोजन। ये एक ऐसा पर्यावरणीय मसला है जिसके बारे में जानना और समझना हम सबके लिए सच में बहुत जरूरी है। और देखिए, सच तो ये है और ये थोड़ा चौंकाने वाला भी है कि हमारी पृथ्वी की जो सबसे कीमती परत है ना, वो धीरे धीरे गायब हो रही है। हाँ, वही परत जो असल में जीवन का आधार है, वो हमारी आंखों के सामने से लगातार खत्म होती जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि ये मृदा क्षरण या सॉइल इरोजन असल में है क्या। चलिए इसे बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में समझते हैं। ये वो प्रक्रिया है जिससे मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत होती है ना, जिसमें सारे पोषक तत्व ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, वो हवा और पानी जैसी ताकतों की वजह से अपनी जगह से हट जाती है या कहिए बह जाती है। और सबसे अहम बात, ये वही परत है जहां से हमारा लगभग सारा का सारा भोजन उगता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर इतनी बड़ी समस्या है क्यों और इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। देखिए, ये जो ऊपरी मिट्टी है जिसे टॉप सॉइल भी कहा जाता है, इसे हमारे ग्रह की एक पतली जीवित त्वचा की तरह समझिए। हाँ, बिल्कुल एक त्वचा की तरह। यही वो जगह है जहां से हमारे भोजन की शुरुआत होती है। ये पतली सी परत ही हमारे पूरे इकोसिस्टम और हमारी खेती का आधार है, और इसके बिना कुछ भी उगा पाना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है। चलिए अब मृदा क्षरण के पीछे जो दो मुख्य प्राकृतिक ताकतें हैं उन्हें समझते हैं। तो इसके दो मुख्य गुनहगार हैं, हवा और पानी। अगर हम देखें तो हवा जो है वो ज्यादातर सूखे, समतल और खुले इलाकों में मिट्टी को उड़ा ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ पानी, ये ढलान वाली जगहों पर या जहां ज्यादा बारिश होती है वहां मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाता है। मतलब दोनों का तरीका अलग है, पर नतीजा एक ही है, हमारी कीमती उपजाऊ मिट्टी का नुकसान। चलिए पहले वायु क्षरण यानी विंड इरोजन की बात करते हैं। जरा सोचकर देखिए, तेज हवा चल रही है और वो किसी खेत की सूखी ढीली मिट्टी को धूल के बड़े बड़े बादलों की तरह अपने साथ उड़ाकर ले जा रही है। ये प्रक्रिया भले ही धीरे धीरे होती है, लेकिन लगातार जमीन को बंजर बनाती जाती है। अब कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो इस वायु क्षरण को और भी बदतर बना देती हैं, जैसे कि सूखा पड़ना या बारिश का कम होना, जमीन पर पेड़ पौधों की कमी, खेतों की बहुत ज्यादा जुताई करना या फिर जानवरों का हद से ज्यादा चरना। ये सारी चीजें मिलकर मिट्टी को ढीला कर देती हैं और उसे हवा के सामने कह सकते हैं पूरी तरह से बेबस बना देती हैं। अब आते हैं जल क्षरण यानी वाटर इरोजन पर। देखिए, पानी जहां जिंदगी देता है वहीं वो काफी विनाशकारी भी हो सकता है। जब भारी बारिश होती है या पानी तेजी से बहता है तो वो अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को बड़ी आसानी से अपने साथ बहा ले जाता है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये एक छोटी सी चीज से शुरू होकर कैसे एक बड़ी आपदा बन जाती है। देखिए, इसकी शुरुआत होती है बारिश की सिर्फ एक बूंद से, जो खाली जमीन पर गिरकर मिट्टी के कण को हिला देती है। फिर पानी की एक पतली सी परत बहना शुरू होती है। धीरे धीरे ये पानी छोटी छोटी नालियों में इकट्ठा होता है और फिर ये नालियां मिलकर बड़े बड़े गड्ढे या खड्ड बना देती हैं, और देखते ही देखते जमीन का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया, उसके कारणों को भी जान लिया। तो अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, इसके समाधान क्या हैं। चलिए देखते हैं कि हम अपनी इस कीमती मिट्टी को आखिर बचा कैसे सकते हैं। तो हमारी रक्षा की जो पहली पंक्ति है, जो सबसे असरदार और कुदरती तरीका है, वो है पौधों का इस्तेमाल। सीधी सी बात है, पौधों की जड़ें मिट्टी को एक मजबूत जाल की तरह पकड़ कर रखती हैं। इससे होता यह है कि हवा या पानी का तेज बहाव भी मिट्टी को आसानी से उसकी जगह से हिला नहीं पाता। इसके लिए कुछ बहुत ही कारगर वानस्पतिक तकनीकें हैं, जैसे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, जिसे हम वनीकरण कहते हैं। खेतों को कभी खाली न छोड़ना, बल्कि मुख्य फसलों के बीच में कवर क्रॉप्स लगा देना। मिट्टी को पुआल या पत्तों जैसी चीजों से ढक देना, जिसे मल्चिंग कहते हैं। और स्ट्रिप क्रॉपिंग यानी अलग अलग फसलों को पट्टियों में लगाना। ये सारे तरीके मिट्टी को अपनी जगह पर बनाए रखने में कमाल का काम करते हैं। लेकिन कभी कभी जब समस्या ज्यादा बड़ी हो तो सिर्फ पौधों से काम नहीं चलता। तब हमें कुछ इंजीनियरिंग या मैकेनिकल तरीकों का भी सहारा लेना पड़ता है। इसमें मूल रूप से जमीन के आकार को ही इस तरह बदला जाता है कि पानी के बहाव और हवा की रफ्तार दोनों पर काबू पाया जा सके। इसमें क्या क्या शामिल है, जैसे पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेत बनाना, जिसे हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं। जमीन की ढलान के साथ साथ जुताई करना यानी कंटूर प्लोइंग। पानी की रफ्तार कम करने के लिए छोटी छोटी नालियों में चेक डैम बनाना। और हाँ, तेज हवा को रोकने के लिए खेतों के किनारे पेड़ों की लाइन लगा देना, जिन्हें विंड ब्रेक्स कहते हैं। तो अब बात आती है बड़ी तस्वीर की। सबसे जरूरी बात यह है कि हम इस पूरे मसले को समझें और ये जानें कि ये सब हमारे साझा भविष्य के लिए आखिर इतना मायने क्यों रखता है। ये जो नंबर है ना, ये समस्या की असल गंभीरता को दिखाता है। 75 अरब टन
ये वो अनुमानित मात्रा है उपजाऊ मिट्टी की जो पूरी दुनिया में हर साल सिर्फ कटाव की वजह से खो जाती है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी और वाकई में चिंताजनक संख्या है। तो कुल मिलाकर जो सबसे बड़ा संदेश है वो यही है, एक स्वस्थ मिट्टी ही एक स्वस्थ ग्रह की नींव होती है। हमारी मिट्टी की सेहत सीधे सीधे हमारे ग्रह की सेहत से और हमारे अपने वजूद से जुड़ी हुई है। और अंत में ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस बेहद जरूरी संसाधन को बचाने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना जरूरी है।